सुमैया, तुम सो गई क्या? ए, सुबह तुमको झाड़ू से पीटा था ना? हाँ, फिर आ गए तुम। इस बार मेरी अम्मी को पता चला ना तो तुम्हें मार ही डालेगी। अरे छोड़ो तो, तुम्हारी अम्मी खाली चीख ही सकती है, वो क्या थोड़ी मुझे मारेंगी। अरे कवच में पावर है ना, तुम्हारे अम्मी के दरवाजे पर कवच लटका दिया है, उनके जाने आने में पाबंदी है, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी। अरे तुम्हारा ये तावीज और कवच के बारे में सुन सुन के मैं तंग आ गई हूँ। हाँ, कितनी बार कहूँ तुम्हें, ये सब तावीज कवच झाड़ फूक से कुछ नहीं होता, सब बकवास है। तुमने ये सब झाड़ फूक के पीछे जितना पैसा खर्च किया है ना, उतना तो कभी मुझ पे नहीं खर्चा। अभी अम्मी के हाथों अगर मार नहीं खाना चाहते तो निकलो यहाँ से। अरे मैंने अभी क्या कहा तुमसे, कवच में पावर है ना। फकीर बाबा ने मुझसे कहा है कि उस कवच को 40 दिनों तक लटका के रखना होगा। सिर्फ 7 ही दिन हुए हैं, कुछ और दिन जाने दो ना। तुम देखना, तुम्हारी अम्मी मेरे लिए पागल हो जाएगी। अभी वो सिर्फ मुझे डरा सकती है, मार नहीं सकती। अगर मारने जाएगी भी तो उनके हाथ कांपेंगे, जी मचलेगा। अबे साले गुलाम की औलाद, मेरे हाथ कांपेंगे ना, मेरा जी मचलेगा। हाँ, तभी तो मैं कहूँ कि मेरा जी क्यों अचानक इस तरह से मचल रहा है। मैं ठीक से सांसें नहीं ले पा रही हूँ। ये सब तेरा किया धरा है ना, ये सब तूने किया है। अब इसी तावीज को पानी में घोलकर मैं तुझे पिलाऊंगी, समझा? और तुझे इस डंडे से मार मार कर तेरा भेजा निकाल कर उसे चम्मच से खाऊंगी। अब निकल यहाँ से, जा। अरे अम्मी, आपको पता है ना आपको दमे की बीमारी है, इसीलिए आपका दिल इतना जोर जोर से धड़कता है। अरे ओह, उसी दमे के लिए तो मैंने कवच लटकाया है। तावीज के एक्शन से ही दमा ठीक हो जाएगा, तब आप दिल खोल के सांस ले पाएंगी। चल हट, वो कब मुझे दमे की शिकायत थी उसी की बात कर रहा है। हट, अब मुझे दमे की शिकायत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ए, तू खिड़की के पास खड़े होकर मेरी बेटी से क्या बतिया रहा है? चल हट यहाँ से। उसे पढ़ाई में हेल्प कर रहा था। क्या पढ़ाई में हेल्प कर रहा था? अरे तू जाकर खुद पढ़ाई कर, 4 बार फेल कर चुका है तू, और तू आया है मेरी बेटी को पढ़ाने। चल चल निकल यहाँ से। ठीक है, चलता हूँ। तो फिर नोट दिखाना है, कल रात फिर आऊंगा। नोट दिखाने? हाँ, अभी मजा चखाती हूँ तुझे। ए, खिड़की बंद कर। चल चल, जल्दी बंद कर खिड़की। चल चल, खिड़की बंद कर। खिड़की बंद ही रखना, समझी? खिड़की मत खोलना। बुआ, कील ठोक के मैंने तुम्हारी खिड़की को जिंदगी भर के लिए नजरबंद कर दिया है। ए, अब तक तो सिर्फ दरवाजा बंद रहता था, अब से खिड़की भी बंद रहेगी। मैं भी तो देखूं वो निकम्मा तुझसे कैसे मिलने आता है। दे मोबाइल, दे अपना। अब से ये मोबाइल मेरे पास ही रहेगा। ये मोबाइल ही सारे फसाद की जड़ है। हाँ, लो लो लो, मोबाइल लो या कुछ भी लो, मुझे कमरे में बंद करके रखो या जेल में बंद करो, कल तो तुम्हें मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। किस लिए? क्योंकि कल मेरे कॉलेज में एडमिशन फॉर्म मिलने वाले हैं और मेरे साइन के बिना तो फॉर्म फिलअप होगी ही नहीं, और अगर फॉर्म फिलअप नहीं हुआ तो मुझे कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। क्या करोगे? पढ़ाई बंद करवा दोगे? दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद क्या होगा? कोई अच्छा लड़का तुम्हारी बेटी से निकाह करेगा, जब अच्छा लड़का आएगा तब पूछेगा लड़की का पढ़ाई क्यों बंद करवा दिया गया। जरूर लड़की में कोई खोट है, शायद वो प्रेग्नेंट हो गई होगी, इसीलिए पढ़ाई बंद करवा दी होगी। फिर उसके बाद तुम्हारे नसीब में वो बदतमीज आलमगीर ही होगा। ए बदतमीज लड़की, क्या मैंने कहा है कि तेरी पढ़ाई बंद करवा दूंगी? तू कल कॉलेज जरूर जाएगी, पर तेरे साथ तेरा भाई भी जाएगा। बिल्कुल नहीं, इस हानिफ को लेके मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तू क्या, तेरे अब्बू भी जाएंगे। ए हनीफ सुन, मैं तुझे हर दिन 100 रुपए देती हूँ ना, अब से मैं तुझे 300 रुपए दूंगी। बस ध्यान रखना वो बदतमीज लड़का तेरे बहन के आसपास भी ना भटक पाए। तू अपने बहन के साथ गोंद जैसे चिपक के रहना, समझा? बुआ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो और ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं कौन हूँ? हनीफ पहलवान। इस पहलवान के आसपास कोई नहीं भटक पाएगा। देखेंगे तू सिर्फ नाम का पहलवान है या काम का भी। ठीक है, मैं ये लेकर जा रही हूँ, तू बैठी रहे।